सो बेटा साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੈਣ ਕਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। एक क्वेश्चन इस चैप्टर ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜੋ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਕੋਂਗਰੂਐਂਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਂਗਰੂਐਂਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ करनी है। तो मैं तुहानू एक दो चीज़ां दिखा के क्लीयर करदा कि किहड़ियां फिगर्स आपस दे विच सरबंगसम हुंदियां हन। ये दो साडे कोल कैरम खेलण वालियां गीटियां, जेकर आपां इन्हां दोनां नू एक दूजे दे उपर रखदे हां तो तुहानू नजर आएगा कि एक गीटी ने दूसरी गीटी नू कवर कर लिया। इट मीनस इन्हां दा आकार इको जिहा है। इसी तरह आ दो ट्रायंगल्स हैं, ये दो ट्रायंगल्स हैं। जेकर मैं इन्हां दोनों नू एक दूसरे दे ऊपर रखदा तो तुहानू नजर आएगा कि एक ट्रायंगल ने दूसरी ट्रायंगल नू पूरी तरह कवर कर लिया और दूसरी ट्रायंगल ने भी पहली ट्रायंगल नू पूरी तरह कवर कर लिया। इट मीनस इन्हां दा भी आकार है वो सेम है, बराबर है। तो हुण पहली चीज ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਬੰਗਸਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬੰਗਸਮਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਬੰਗਸਮਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ जिन्हां दा रूप अते आकार दोवें बराबर हुंदे हन, उन्हां नूं असीं की कहंदे आ कोंगरुएंट फिगर्स। कोंगरुएंट फिगर्स मैं तुहानूं दिखाईआं सी ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल्स दियां देखो आ वाली साइड इस दे बराबर है, ए वाली साइड इस दे बराबर है और ए वाली साइड इस दे बराबर है। पहली चीज उसने की किया रूप अते आकार। रूप मींस आ ट्रायंगल है और ए भी ट्रायंगल है तो रूप सेम है, सिमिलर फिगर्स ने, आकार भी सेम है तो आपस की हो गया कोंगरुएंट हो गया। हुण इसे तरह आ दो छोटियां ट्रायंगल्स ये आपस की ने कोंगरुएंट है क्योंकि साइडां भी बराबर है, एंगल्स भी बराबर है तो ये आपस दे विच की है कोंगरुएंट है। रूप भी सेम है ट्रायंगल दी फॉर्म च ने और आकार भी सेम है, सेम साइड्स भी बराबर बराबर दियां ने। तो अगली चीज जे हुण मैं कंपेयर करा इस ट्रायंगल नू इस ट्रायंगल दे नाल, इस ट्रायंगल नू इस ट्रायंगल दे नाल, तो ये ट्रायंगल इस दा रूप अते इस दा रूप सेम है, दोनों ही ट्रायंगल्स है बट दोनों के आकार दे विच फर्क है। इट मीनस ये दोनों जिहड़ियां चीज़ां ने आपस दे विच कोंगरुएंट नहीं हैगियां। या आपां ये भी कह सकते हैं कि आ एक ट्रायंगल है और एक आ ट्रायंगल है, इन्हां दा आपस दे विच जो है रूप सेम है, दोनों ट्रायंगुलर है बट आकार सेम नहीं है, इस करके ये दोनों चीज़ां आपस दे विच की है कोंगरुएंट नहीं है। इसे तरह जेकर मैं इहदी गल करा और इसकी गल करा, हुण ना तो इन्हां दा रूप सेम है ना ही आकार सेम है तो ये भी कोंगरुएंट नहीं होणगियां। और अगली चीज जेकर मैं गल करदा आ दोनों चीज़ां सेम, बिल्कुल सेम इन्हां दा रेडियस है, एक दे ऊपर दूसरी आपां रख सकते हैं और पहली जिहड़ी गीटी है इस कैरम बोर्ड दी वो दूसरी नूं कवर कर जाएगी तो उसी जेकर अगों देखोगे तो सिर्फ पहली नजर आएगी और जेकर मैं इसनूं भी घुमा देवां तां भी तुहानूं सिर्फ अगली गीटी नजर आएगी, तुहानूं पिछली नजर नहीं आएगी। तो ये भी की है आपस दे विच कोंगरुएंट फिगर्स ने। बट जेकर मैं इसनूं स्टाइगर नाल कंपेयर करा तो ये आकृतियां देखो इन्हां दा रूप तो सेम है, ये भी सर्कल दी फॉर्म च है
और ये भी सर्कल की फॉर्म दे विच है, बट आकार ये छोटी है ये वड्डी है, इट मीनस ये दोनों आपस दे विच कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो असी अलग अलग नियम करते आ रहे हैं और असी उन्हां नियमां दे अज कुछ क्वेश्चंस दी रिवीजन करांगे कि किवें असी कॉन्ग्रुएंसी नूं ट्रायंगल्स दे विच किहड़े-किहड़े रूल्स असी लगा सकते हैं और किवें असी ट्रायंगल्स नूं आपस दे विच कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सो असी आज कुछ क्वेश्चंस करांगे। पहला क्वेश्चन जो है साडा वो है, मैं पहला स्टेटमेंट लिख देना। आई थिंक तुहानू बेसिक हल्का जिहा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी की होंदी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आज का पहला क्वेश्चन है बट यह क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 7.1 का। तो यह है दो समांतर, पहला आप स्टेटमेंट लिखते हैं, दो समांतर रेखावां L ते M, रेखावां L अते M एक होर समांतर रेखावां दे जोड़े, एक होर समांतर रेखावां दे जोड़े P अते Q द्वारा, P अते Q द्वारा कट्टियां जांदियां हन, तो इसने लिखा है वेखो चित्र। इट मीनस सानू नाल इसदे डायग्राम या फिगर सानू दिती हुई है। तो सिद्ध करो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA, और सानू नाल फिगर दिती हुई है कुछ इस टाइप की। कुछ इस टाइप सानू फिगर पहला तो ही दिती हुई है। हुण असी की करांगे, पहला फिगर ड्रॉ करके देन इस फिगर नू असी मैच करांगे स्टेटमेंट दे नाल, और आपां नू जो जो पॉइंट दिते हुए हैं उन्हां नू असी फिगर दे उपर लिया के अपना क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करांगे। ए है L, ए है M, ए है P, ए है Q, दिस इज A, B, C और D। तो तुहानू नजर आ रहा होगा इस फिगर दे विच। देखो हुण असी स्टेटमेंट नू इस दे नाल मैच करते हैं। दो समांतर रेखावां L अते M, एक L अते दूसरी M, ये दोनों आपस की है समांतर ने, अपन दित्तियां हुई है, गिवन है। एक होर समांतर रेखावां दे जोड़े P अते Q, एक होर समांतर रेखावां दा जोड़ा की है P अते Q द्वारा कट्टियां जांदियां हन। मतलब ये कहना की चाह रहे हैं कि आ दो रेखावां दा जिहड़ा जोड़ा है इस नू आ दो रेखावां कट रहीआं हन। सिद्ध करो कि ट्रायंगल ABC, जेड़ी ट्रायंगल ABC आ वाली ट्रायंगल नंबर 1 लिख देना मैं, और ट्रायंगल CDA ये है ट्रायंगल नंबर 2, ये आपस दे विच की है कॉन्ग्रुएंट है। सरबंध समय आप सिद्ध करना। तो असी की करते हैं सोल्यूशन ते आने, किस तरह इस क्वेश्चन नू करांगे। ये दो ट्रायंगल्स नू असी आपस में कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करा, तो आप लिखांगे ट्रायंगल ABC अते ट्रायंगल CDA विच असी दो ट्रायंगल्स ले लिए, एक ABC और एक CDA। अब P जो है आपां नू Q दे पैरेलल दित्ती हुई है, ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ P is parallel to Q, P ਸਾਨੂੰ Q ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ P ਅਤੇ Q ਪੈਰਲਲ ਨੇ, AC ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਹੈ P, ਆ ਹੈ Q, AC ਐ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ AC, ਤਾਂ ਇਟ मींस AC ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਹੈ।
तो मैं लिख सकता P पैरेलल Q दिता होया, AC एक काटवी रेखा है, तो मैं लिखूंगा AC एक काटवी रेखा है। जो ये दिता, ये दो चीज़ां दित्तियां सानू, तो असीं कह सकते हैं कि जे आ दो लाइन्स पैरेलल ने और आ एक रेखा इसनू कट रही है, तो ये वाला एंगल इस दे बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस दे बराबर हो जाएगा। देखो आ वाला एंगल इस दे बराबर हो जाएगा। ये केड़े एंगल्स होंदे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या एकांतर अंदरले कोण। आ वाला एंगल इस दे बराबर हो जाएगा, असी इसनू कह सकते हैं। तो असी लिखांगे ए वाला एंगल की है BAC, एंगल BAC आ वाला एंगल, और DCA ये बराबर है एंगल DCA दे। एक ही है एकांतर अंदरले कोण, एकांतर अंदरले कोण। इसे तरह हुण असी कह सकते हैं, देखो एक ट्रायंगल 1 ते एक ट्रायंगल 2 AC जो है वो ट्रायंगल 1 का भी पार्ट है और ट्रायंगल 2 का पार्ट भी AC है। देखो ACB और ACD दोनों च AC आंदा है, तो आप लिख सकते हैं AC बराबर है AC। एक ही है सांझी भुजा, तो असी लिख सकते हैं सांझी भुजा। उस तो बाद जो पहला असी क्या सी P ते Q पैरेलल ने और आ काटवी रेखा है। हुण असी ये भी लिख सकते हैं ना L ते M पैरेलल ने, L इज पैरेलल टू M ते AC काटवी रेखा है। देखो L इस तरह जा रही है, M भी इस तरह जा रही है और AC इस तरह आ रही है, AC इस तरह आ रही है। तो आप कह सकते हैं आ वाला एंगल इस दे बराबर है। दो पैरेलल लाइंस होन और एक रेखा काटवी आ जाए तो आ वाला एंगल जेडे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस दे विच की हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। असं कह सकते हैं कि आ वाला एंगल जो है वो इस एंगल दे बराबर है। तो इस एंगल को मैं लिख सकता BCA, एंगल BCA बराबर है DAC। आ वाला एंगल ए है DAC के बराबर, DAC के बराबर। क्यों? ये भी एकांतर अंदरले कोण, ये भी किने एकांतर अंदरले कोण। तो हुण तुसीं देखो असीं पहला एक एंगल नूं, ट्रायंगल दे एक एंगल नूं दूजे एंगल दूजी ट्रायंगल के एंगल नाल बराबर प्रूव किया। फिर असी एक साइड नूं दूजी साइड नाल बराबर सिद्ध किया एंड देन थर्ड असी एक दोबारा तो एंगल नूं आ वाले एंगल नूं इस दे बराबर प्रूव किया। तो असी कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स की है आपस दे विच कॉन्ग्रुएंट है और रूल असी किहड़ा लगाया है ASA। सो असी लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सरबंसम है किसदे? ट्रायंगल CDA दे। और रूल असी की लगा रहे हैं ASA सरबंग समता नियम राही। आई थिंक ये क्वेश्चन तो बड़े आराम नाल इजीली क्लियर हो गया होगा। सिंपली मैं दोबारा रिपीट कर देना, आ दो लाइना पैरेलल सी, आ दो लाइना पैरेलल सी आपस में कट रही सी और AC एक विचकार रेखा सी। तो असी पहला आ दो लाइना पैरेलल, पहला असी आ दो लाइना पैरेलल ली है, AC एक काटवी रेखा मान ली, तो उहदे नाल असी आ वाला एंगल इस दे बराबर प्रूव करता। फिर उस तो बाद इस ट्रायंगल कोल भी इस ट्रायंगल वांग AC कॉमन रेखा है, सांझी भुजा है, असी वो लिखती। देन फिर असी L ते M पैरेलल लईया और AC एक काटवी रेखा बना ली, आ वाला एंगल इस दे बराबर प्रूव करता। तो फिर असी की किया एंगल साइड ते एंगल नाल ये ਜਿਹੜੀਆਂ दो ट्रायंगल्स है आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ कॉन्ग्रुएंट या सरबंसम असी प्रूव कर दिया। इस तो बाद असी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है
चित्र विच हुण डायरैक्टली आपां नूं दिता होया कि चित्र विच देखो, साफ तौर पे उन्हें लिखा क्वेश्चन नंबर 6 है ये एक्सरसाइज 7.1 का। अज का है क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टेटमेंट की है, चित्र विच AC बराबर है AE, AC बराबर है AE, AB बराबर है AD अते एंगल BAD बराबर है एंगल EAC दे। तो वो कहता सिद्ध करो, सिद्ध करो। की सिद्ध करना है? पहली चीज, एक चीज सिद्ध करनी है, BC बराबर है DE, BC बराबर है DE। चित्र विच इहदे बराबर दिता होया, इहदे बराबर दिता होया अते ए एंगल इहदे बराबर दिता होया। सिद्ध करो कि BC बराबर है DE। हुण आपां इत्थे पहला फिगर ड्रॉ करते हैं जिहड़ी कि सानू पहला तो दिती हुई है। फिगर है कुछ इस टाइप दी। V and V this A B C D and E ये सानू फिगर दिती हुई है। और दिता की होया, पहली चीज जो दिता होया असी इस फिगर दे उत्ते ओह पॉइंट लगा लेने हैं। चित्र विच AC बराबर है AE, AC जो है वो किस दे बराबर है? AE दे। AC रेखा A वाली है और AE रेखा A वाली है। A वाली रेखा इस दे बराबर है, AB बराबर है AD, AD मैं सिंगल लाइन लगा रहा, AD मैं सिंगल लाइन लगा रहा। हुण आपां नूं क्लीयर है कि जेडी डबल लाइन वाली या दो लाइनां वाली रेखा आ दो लाइनां वाली रेखा दे बराबर है। एवं सिंगल लाइन वाली जेडी रेखा है वो इस दे सिंगल लाइन वाली दे बराबर है। तो उस तो बाद एक एंगल BAD आ वाला एंगल जो है किस दे बराबर है? EAC दे, EAC दे इस दे बराबर है। बस इत्थे पेपर दे विच बच्चे एंगल्स दे विच कंफ्यूज होंदे हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आ वाला एंगल किस दे बराबर है? इत्थे भी मैं एक सिंगल लाइन लगा देना, इस एंगल दे बराबर दिता होया। और सिद्ध की करना है, BC बराबर है DE। आ वाली रेखा BC और आ वाली रेखा DE आपस में बराबर है। मतलब BC अते DE इन्हां नूं असीं आपस में बराबर सिद्ध करना है। और इस नूं प्रूव करन लई सानू इत्थे थोड़ा जिहा ध्यान देना पएगा। सानू दो ट्रायंगल्स वो चूज करनियां पैणगियां जिन्हां दे विच एक दे विच BC पार्ट होवे, दूजी च DE पार्ट होवे, सो दैट असीं CPCT राही इन्हां नूं आपस दे विच जो बराबर प्रूव करना है असीं उन्हां नूं बराबर प्रूव कर सकीए। तो असीं पहला लिखदे हां, सानू पहला एंगल दिता होया BAD। देखो सोल्यूशन ध्यान नाल देखियो इस क्वेश्चन नूं, कुछ एज्यूम अपने कोलों करांगे असीं। BAD एंगल BAD किदे बराबर दिता होया? एंगल EAC दे बराबर दिता होया। ये आपां नूं स्टेटमेंट दे विच दिता होया। हुण देखो जेकर इस एंगल दे विच और इस एंगल दे विच मैं आ वाला एंगल जोड़ दा, सिंपली जे मैं कहां कि जेकर आ वाला एंगल इस दे बराबर है तो आ वाले एंगल दे विच इहदा जोड़
ਤੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕਰਤੀ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਐਂਗਲ V ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਐਂਗਲ V ਹੈ, ਆ ਵੀ ਐਂਗਲ V ਹੈ, V ਤੇ V ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਐਂਗਲ 50 ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆ V ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ? ਆ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 70। ਐਵੇਂ ਆ ਵੀ 20 ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਵਾਲਾ ਜੇਕਰ ਐਂਗਲ ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 70। ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? DAC ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ DAC ਜੋੜਨ ਤੇ। ਜੇ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੂਗਾ BAD, इधर भी मैं DAC जोड़ देना, ते सज्जे पासे एंगल EAC च भी मैं की किता? DAC जोड़ता, दोनों पासे मैं DAC ऐड करता। तब BAD ते DAC ये नहीं बन गया BAD। देखो आ वाला एंगल प्लस आ वाला एंगल, एक पूरा एंगल बन गया इत्थे तक का। तो मैं लिख सकता BAC, एंगल BAC बराबर है EAD ते CAD। आ पूरा बन गया CAD। हुण देखो एंगल BAD दे विच जे मैं DAC जोड़ा तां की बनेगा? BAD सॉरी C। इस एंगल दे विच आ वाला एंगल जोड़ता तो ये बन गया BAC। तो मैं लिख सकता हूं एंगल BAC ये किस दे बराबर है? EAC च मैं जोड़िया CA ते D, तो ये बन गया EAD, या इसमें मैं लिख सकता एंगल DAE। DAE आप कह सकते हैं कि एंगल BAC ते DAE आपस दे विच बराबर असी एक बारी प्रूव करते। हुण असीं देखते हैं ट्रायंगल। एक ट्रायंगल लवांगे ABC, या तो इनमें शुरू करूंगा BAC, वड्डी ट्रायंगल BAC अते ट्रायंगल DAE विच एक BAC एक DAE। ये दो ट्रायंगल्स असीं लईआं ने BAC अते DAE दे विच। देखो BAC दे विच BA आंदा, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ BAC ਦੇ ਵਿੱਚ BA ਬਰਾਬਰ ਹੈ DAE ਦੇ ਵਿੱਚ DA। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲਾਈਨ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ BAC ਦਾ ਪਾर्ट है BA, या मैं इसको AB भी लिख सकता, तो मैंने लिखता AB। एवं DAE ਦਾ पार्ट है AD, तो उस ट्रायंगल च AB ते वो दूजी ट्रायंगल दे विच AD आ गया। ये आपस की हो गया बराबर। किवें बराबर हो गई? दिता है। ओके, दूसरी चीज आह सी BAC, एंगल BAC ट्रायंगल BAC का पार्ट है ना BAC, तो मैं लिख सकता एंगल BAC बराबर है एंगल DAE, क्योंकि BAC ट्रायंगल का पार्ट है एंगल BAC और DAE ट्रायंगल का पार्ट है एंगल DAE। ये असीं पहला तो ही बराबर सिद्ध कर चुके हाँ। ऊपर असीं लिखांगे सिद्ध किया। की सिद्ध किया सीगा? BAC जो कि आ वाला एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट सीगा और DAE आ वाला एंगल उस ट्रायंगल का पार्ट सीगा। ये आपस में बराबर सिद्ध कर चुके सीगे।
और थर्ड थिंग BAC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਆਂਦੀ ਹੈ AC और DAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਆਂਦੀ ਹੈ AE और AC ਤੇ AE ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। मैं पहला दो निशान लगाए हुए हैं, देखो आ निशान और आहा निशान मैं लगाए हुए हैं। तो AC बराबर है AE और असी पहला एक साइड, फिर असी एक एंगल और फिर असी दोबारा तो साइड आपस से दो ट्रायंगल दियां बराबर प्रूव करती हैं। तो जो ये बराबर प्रूव हो गया तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल BAC ਸਰਬੰਸਮ ਹੈ ट्रायंगल DAE ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ? SAS ਸਰਬੰਸਮਤਾ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਹਾਂ। सिद्ध की करना सी BC बराबर है DE, तब BC किसका पार्ट है? BAC ट्रायंगल का पार्ट है BC। DE DAE DAE ट्रायंगल का पार्ट है DE, ताकि आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ बराबर। देयरफॉर मैं नीचे नहीं लिख रहा, ऊपर लिख रहे हैं BC बराबर है DE, रीजन की है CP CT राही। सो इस तरीके नाल साडा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया।